नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। आज के रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 83 नंबर का है। क्या दोस्तों, 83 नंबर का यह प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मेरे प्यारे साथी 82 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट रहता है कि ऑल एग्जाम स्टेट लेवल के, ठीक है। चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को, बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। देखिएगा पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे एक श्रृंखला चल रही है, जैसे कि 13 का संबंध किससे दिया है, 169 से, ठीक है। फिर इस 169 का संबंध दोस्तों 961 से है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 23 का संबंध दोस्तों 529 से है। अब 529 से दोस्तों यहाँ पर किसका संबंध होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, 13 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 169, ठीक है, 169। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 13 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। क्या 13 का स्क्वायर दोस्तों 169 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। 13 का स्क्वायर ही दोस्तों 169 होता है, ठीक है। अब 169 को क्या किया यहाँ पे दोस्तों, उल्टा करके लिख दिया है। क्या देखिएगा, ये 9 दोस्तों यहाँ पर आ गया है, 6 दोस्तों यहाँ पर आ गया और ये 1 दोस्तों यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम चला है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 23 का भी स्क्वायर करते तो 23 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे दिया हुआ है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर आपको स्क्वायर याद है, ठीक है, अगर आपको वर्ग याद है तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ की संख्या बनाने के लिए जिस प्रकार से इसका संबंध यहाँ से निकाले हैं उसी प्रकार से इसका निकालते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों ये 9 को रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 को रखेंगे, ठीक है। अब 2 को रखने के बाद यहाँ पे दोस्तों हम 5 को रखेंगे तो कितना आ जाएगा 925। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 925, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है तो आप यहाँ पे देखिएगा लुप्त अक्षर कहाँ दिया है, तो कहेंगे यहाँ पर आपको लुप्त अक्षर दिखाई दे रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। यहाँ का लेटर आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये जो लेटर है, आप यहाँ पे लेटर कैसे आए देखिए, जैसे कि यहाँ पे एल आया है, यहाँ पे वी आया है, यहाँ पे डब्ल्यू आया है। ये जब आप ज्ञात कर लेंगे तब इसका दोस्तों आप पता लगा सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो संबंध इनका 6, 2, 4 का है, तभी यहाँ पे एल आया है। यहाँ पे 17, 4, 1 का है, तब यहाँ पे वी आया है। यहाँ पे 3, 12 और 8 का है, तब यहाँ पे डब्ल्यू आया है। उसी प्रकार से हमको 1, 5, 7 का कुछ ना कुछ करके यहाँ पे लेटर को लेके आना है। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा जैसे कि आप देखिएगा 6 और 2 कितना हो जाता है 8, 8 और 4 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 12 हो जाते हैं, ठीक है, 12 हो जाते हैं। और 12 पर क्या आता है दोस्तों, हमारा 12 पर अल्फ़ाबेट में एल आता है, तो यहाँ पे एल दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 17 और 4 कितना हो जाता है, तो कहेंगे 21 हो जाता है। 21 और ये वाला एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। जब यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो गया दोस्तों 22 हो गया, और 22 पर हमारा अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, तो कहेंगे वी आता है। 22 पर क्या आता है दोस्तों, वी आता है, तो यहाँ पे दोस्तों वी दिया हुआ है, ठीक है, वी दिया हुआ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कहेंगे 8 और 12 कितना होगा 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा, ठीक है। और 23 पर क्या आता है दोस्तों, डब्लू आता है, तो डब्लू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हमको यहाँ पर यहाँ का भी निकाल लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 7 और 5 कितना हो जाता है 12, 12 और 1 इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 पर हमारा अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, तो कहेंगे 13 पर हमारा अल्फ़ाबेट दोस्तों एम आता है। क्या आता है दोस्तों, एम आता है, ठीक है, ठीक है। क्या आता है दोस्तों, एम आता है,
समझ में आ रही ना, एम आता है तो यहाँ पे एम को भर लेंगे, ठीक है। तो एम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट आपका कौन सा आएगा, एम आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। एम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 16 से क्या हुआ 27, 27 से हुआ है 49, 49 से दोस्तों 82, 82 से दोस्तों 126, ठीक है। अब अगली संख्या कौन सी आएगी यह आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है। आपको यहाँ पर घन या वर्ग नज़र आ रही हैं क्या, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे ये 16 जो है ये दोस्तों 4 का घन है, 4 का वर्ग है, ये 3 का घन है, ये 7 का वर्ग है, ये 82 तो किसी का भी नहीं है, 126 यहाँ पर मतलब घन वर्ग से अपना काम पूरा नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं। तो जैसे कि देखिएगा यहाँ अगर 16 से अगर हम 27 पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 16 से अगर 27 पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ 11 प्लस हुआ है, 11 प्लस हुआ है। 27 से 49 पे आते तो यहाँ कितना प्लस हुआ है, तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 22 प्लस हुआ है। क्या 22 प्लस हो रहा है, कितना दोस्तों 22 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर 49 से हम यहाँ 82 पे आते तो आप देखिएगा यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे 33 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ 33 प्लस हो रहा है। 82 से 126 पे आते हैं तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे दोस्तों 44 यानी कि 44 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 44 प्लस हो रहा है, तो आगे हमारी संख्या कौन सी प्लस हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे 11 से 22 हुआ, यहाँ पे दोस्तों 11 प्लस हुआ, 22 से 33 हुआ, यहाँ पर 11 प्लस किया, 33 से 44 किए तो यहाँ पे 11 प्लस हुआ। तो 44 से जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी 11 प्लस करेंगे, तो यानी कि 55 प्लस करेंगे, ठीक है। 55 प्लस करेंगे तो 126 में जब हम यहाँ 55 प्लस करेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी, तो आप देखिएगा यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, तो कहेंगे 6 5 11 की 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे 7 और 1 8 यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगी, और 181 क्या होगा 181 आपका राइट आंसर आना चाहिए। क्या होगा 181 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 आपका देखिएगा क्या कहता है, कह रहा है कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा, बताइएगा। दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा स्तनधारी दिया है, जानवर दिया है और हाथी दिया है। तो स्तनधारी जानवर हाथी का दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे आप देखिएगा स्तनधारी जानवर का दोस्तों हम वेन आरेख कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स्तनधारी का बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्तनधारी का बनाते हैं, तो देखिएगा स्तनधारी का बनाएंगे तो कहीं यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमने स्तनधारी का ये बना लिया, ठीक है। ये हमारा आरेख किसका बन गया दोस्तों, स्तनधारी का बना लिया हमने, ठीक है। अब स्तनधारी का हमने जब बना लिया तो हम फिर उसके बाद जानवर का बनाएंगे। तो जानवर का बनाने से पहले हम ये देखेंगे जानवर का संबंध दोस्तों स्तनधारी से है क्या, कहेंगे जी हाँ। जो जानवर होते हैं वो भी स्तनधारी होते हैं। तो जानवर कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, स्तनधारी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जानवर दोस्तों स्तनधारी के अंदर आ जाएंगे। तो जानवर का दोस्तों हम स्तनधारी के अंदर ही बना लेंगे। किसके अंदर बना लेंगे दोस्तों, स्तनधारी के अंदर ही बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमने इसके अंदर बना लिया, इसके अंदर बना लिया जानवर का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हाथी का बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा हाथी का बनाएंगे तो हाथी का बनाने के बाद हम ये देखेंगे हाथी का संबंध जानवर से, कहेंगे हाँ हाथी जो है जानवर ही तो है, जानवर के अंदर हाथी आता हो, ये भी स्तनधारी होते हैं, ठीक है। ये भी स्तनधारी होते हैं। तो इसका क्या करेंगे, ये दोस्तों जानवर के अंदर बन जाएगा। किसके अंदर बन जाएगा, जानवर के अंदर बन जाएगा। तो हाथी का हम क्या करेंगे दोस्तों, जानवर के अंदर बना लेंगे। किसके अंदर बना लेंगे, जानवर के अंदर बना लेंगे। तो इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा, इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा आपका डायग्राम कैसा बना है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से डायग्राम बना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। दोस्तों असंगत का चयन करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है BC, यहाँ पे MQ, यहाँ पे SW, यहाँ पे DH।
तो आपको असंगत का चयन करना है। यहाँ पे देखिएगा असंगत कौन सा हो जाएगा, ठीक है, असंगत कौन सा हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इनको क्या करते हैं, संख्या से हम देखते हैं। जैसे कि आप देखिएगा बी हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे बी हमारा दोस्तों 2 पर आ जाता है, ठीक है। सी कितने पर आता है, तो कहेंगे सी मेरे प्यारे साथियों 3 पर आता है, ठीक है। एम कितने पर आता है मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे एम दोस्तों 13 पर आ जाता है, ठीक है। क्यू कितने पर आता है, तो कहेंगे क्यू मेरे प्यारे साथियों 17 पर आता है, ठीक है। एस कितने पर आता है, तो कहेंगे एस मेरे प्यारे साथियों 19 पर आता है। डब्लू कितने पर आता है, तो कहेंगे डब्लू 23 पर आ जाता है, ठीक है। डी कितने पर आता है, तो कहेंगे डी 4 पर आता है, ठीक है। एच कितने पर आता है, तो कहेंगे एच 8 पर आता है। यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है, असंगत आपको देखना, तो आप यहाँ पे देखिएगा 2 से दोस्तों यहाँ पे 3 हुआ है, यहाँ पे 2 से 3 पर आ गए, यहाँ पर दोस्तों +1 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 13 से 17 पर आ गए, यहाँ पर दोस्तों +4 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 19 से दोस्तों 23 पर आ गए, 19 से 23 पर आ गए, यहाँ पर दोस्तों +4 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 4 से दोस्तों 8 पर आ गए, तो दोस्तों प्लस यहाँ पर भी 4 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। तो आप देखिएगा असंगत कौन सा हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर भी 4 प्लस, यहाँ पर भी 4 प्लस, यहाँ पर भी 4 प्लस, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले में सिर्फ 1 प्लस हुआ है। क्या हुआ है, सिर्फ 1 प्लस हुआ है। तो दोस्तों असंगत आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में रेलवे को SVJ के XVT कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में जंक्शन का कोड ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रेलवे का कोड दोस्तों ये कैसे दिया है, ठीक है। तो आप देखिएगा आर से दोस्तों हमने क्या बनाया है, यहाँ पे देखिएगा आर से दोस्तों यहाँ पे एस बना है, यानी कि एक को प्लस किया गया, 1 प्लस हुआ है। आर 18 पर आता है, एस 19 पर आता है, तो 1 प्लस हो गया। अब ए से यहाँ देखिएगा, ए से क्या हुआ, ए से दोस्तों बी पर आ गए, यानी कि यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ है, ठीक है, ए प्लस हुआ है। आई से दोस्तों हम जे पर आते हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों आई से जे पर आते हैं, तो यहाँ पर भी 1 प्लस है। एल से के पर आते हैं, तो यहाँ पर भी 1 प्लस है, ठीक है। डब्लू से एक्स पर आते हैं, तो यहाँ पर भी 1 प्लस है। ए से फिर से हम बी पर आते हैं, तो यहाँ पर भी 1 प्लस है। अब वाई से अगर हम टी पर आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिएगा वाई हमारा 25 पर आता है, टी 20 पर आता है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ दोस्तों -5 हुआ है। क्या दोस्तों, -5 हुआ है। जब -5 हुआ है, तो अब देखिएगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त बहुत ही ध्यान देना है। पहले 1 प्लस करते हुए जा रहा था और लास्ट में -5 कर दिया। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको पूरे चेक करने होते हैं, ठीक है, कभी भी जल्दीबाजी ऐसी नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करते हैं, ठीक है। 1 को प्लस करते हैंगे और लास्ट में 5 को माइनस करते हैं, ठीक है, 5 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अगर जे में 1 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। यू में 1 प्लस कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। एन में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। सी में 1 प्लस कर देंगे तो दोस्तों डी आ जाएगा, ठीक है। आई में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए, सॉरी आई नहीं है, टी है, टी में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। फिर आई में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो कहेंगे जे आ जाएगा, ठीक है। ओ में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइएगा, तो कहेंगे पी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एन है, यहाँ तो पी आ जाएगा। अब यहाँ पे एन है, एन में क्या करना है, यहाँ देखिएगा लास्ट में माइनस किया गया तो -5 हुआ था, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमको -5 करना है, ठीक है। तो एन हमारा कितने पर आता है, तो बताइएगा एन कितने पर आता है, तो कहेंगे एन हमारा 14 पर आता है। और 14 में से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो 9 पर आ जाएंगे। 9 पर क्या आता है, तो दोस्तों 9 पर आई आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ना कि ये नहीं करना है दोस्तों 1 प्लस करके आगे बढ़ जाना है, जैसे कि एन ओ यहाँ पे कर दो, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये वाला आप लगा के चले जाते तो गलत हो जाएगा मेरे प्यार से। आप ये देखिएगा KVODUJPI आपको कहाँ पर दिया है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों ऐसे प्रश्न पूरे सॉल्व किए करना होता है, पूरे चेक कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पासे में रंग नीला के विपरीत रंग कौन सा होगा।
दोस्तों नीला के विपरीत आपको निकालना है, तो आपको जब भी एक से अधिक पासा मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पासे में दोस्तों कॉमन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉमन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे आपको कॉमन लाल और सफ़ेद दिख रहा होगा। क्या यहाँ पे देखिएगा लाल और सफ़ेद आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, और लाल और सफ़ेद आपको यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है। ये आपको कॉमन दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आपको कॉमन दिख रहा है ना, दोनों दोनों लाल सफ़ेद यहाँ पर भी है, लाल सफ़ेद वहाँ पर भी है। ठीक है, अब जो बचा हुआ रहता है वह दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, यानी कि नीला का विपरीत हरा हो जाएगा और हरा का विपरीत मेरे प्यारे साथियों नीला हो जाएगा। ये चीज़ आप सभी को मालूम होगा। और हमसे पूछा है नीला का विपरीत क्या होगा, तो नीला का विपरीत मेरे प्यारे साथियों, नीला का विपरीत मेरे प्यारे साथियों हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों त्रिभुज तो आपको निकालने आते ही होंगे, क्योंकि मैंने क्लास प्रोवाइड करा दी है। केवल त्रिभुज आयत वर्ग सारे निकालने की क्लास पड़ी हुई है। अगर आपको नहीं आते निकालना तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ त्रिभुज के बारे में। यहाँ पे देखिएगा, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे पहले देखिएगा, जैसे आपको पता है ये त्रिभुज मारा होता है। ये कैसा त्रिभुज है, सिंगल त्रिभुज है। इसमें कितने हैं, तो कहेंगे एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें अगर मैं ये डंडी लगा देता हूँ तो कितने त्रिभुज हो जाते, तो कहेंगे एक यहाँ लिखेंगे, एक दो यहाँ लिखेंगे। तो एक और दो ऐसे काउंट करके कितने बताते थे, 3 हो जाते थे। ठीक है, अगर आपको त्रिभुज इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से मिलता है और इसमें पूछा जाता है कि कितने त्रिभुज हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 और 4 लिखते जाएंगे और सबका 2 गुना कर देते हैं, कहते हैं 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमको निकालना आता है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको आती होंगी। ठीक है, तो आप देखिएगा इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको बताया, जहाँ आपको पूरा पूरा बॉक्स नज़र आए, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स नज़र आ रहा है, तो इस बॉक्स में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो कहेंगे इसमें तो 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब 1 और 2 दिया है, यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहे हैं, तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे, यहाँ इस वाली आकृति में देखिएगा, इस वाली आकृति में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे कहेंगे तो इस वाली आकृति में 3 हो जाएंगे। ये चीज़ आप बस नॉर्मल समझिएगा। ठीक है, पर उसके बाद देखिएगा एक ये वाला त्रिभुज जो बड़ा सा बन रहा है यहाँ पे बगल में देखिएगा, तो एक आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एक आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप देखिएगा कहेंगे एक त्रिभुज आपको ये बड़ा वाला इधर मिलेगा और एक ये आपको बड़ा वाला इधर मिलेगा, तो यानी कि 2 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और बाकी देखिएगा कहीं भी त्रिभुज नहीं बन रहे हैं। कहीं बन रहे हैं क्या, तो देखिएगा टोटल कितना हो रहा है, तो कहेंगे 8 2 10 10 3 13 13 और एक कितना हो गया दोस्तों 14। यहाँ पे टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो कहेंगे यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या दोस्तों 14 है। कितनी है, 14 है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। दोस्तों अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा खाली स्थान को भरना है। जैसे कि डी के बाद भरना है, फिर टी के बाद, फिर ओ के बाद, फिर सी के बाद, फिर ओ के बाद। तो आप देखिएगा इस आकृति में हम सबसे पहले ऐसे जब मिलते हैं आपको श्रृंखला, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट करके देखते हैं। ठीक है, काउंट करके आपको देखना है। तो देखिएगा जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं दोस्तों, 16। ठीक है, अब इस 16 को हम कितने कितने में डिवाइड कर सकते हैं, इसे दोस्तों 4 में भी कर सकते हैं। क्या दोस्तों 4 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हम इसे दोस्तों 4 में करके देखते हैं। ठीक है, 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि पूछा है डी के बाद क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा डी के बाद क्या दिया है, सी नहीं डी, यहाँ पे देखिएगा डी के बाद क्या दिया है, ओ। यहाँ पर भी डी के बाद क्या दिया है, ओ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ओ को भरते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ओ को भरते हैं। ठीक है, ओ को भर लिया। उसके बाद टी के बाद भरना है, तो देखिएगा टी के बाद यहाँ पे डी दिया है, क्या दिया है, डी दिया है। तो यहाँ पे हम टी के बाद क्या भरते हैं, डी भरते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डी आपका रिपीट हो रहा है, तो एक जोड़ा आपका यहाँ से बन जाएगा। तो क्या बना है, डी ओ सी टी। क्या बना है, डी ओ सी टी। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी हम बनाएंगे डी ओ सी टी, यानी कि डी ओ यहाँ पे सी भर देंगे तो डी ओ सी टी बन जाएगा। तो यहाँ पे एक जोड़ा बन जाएगा।
फिर यहाँ पे DOCT, यानी कि DOCT आपका यहाँ पर भी एक बन रहा है, ठीक है। टी भर देंगे, यहाँ पर टी है ये मेरे प्यारे साथियों, तो एक जोड़ा आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। उसके बाद DOCT, यानी कि यहाँ पर भी सी को भर देंगे तो वो बन जाएगा। तो DOCT देखिएगा, DOCT 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 और यहाँ पर भी DOCT, ठीक है। तो हमने किस किस को भरा है, तो कहेंगे हमने O को भरा है, फिर हमने दोस्तों D को भरा है, फिर हमने दोस्तों C को भरा है, फिर दोस्तों हमने T को भरा है, फिर दोस्तों हमने C को भरा है। देखिएगा ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ODCTC, बताइएगा ODCTC। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको किसी भी ऑप्शन की संख्याएं बदलनी है, ठीक है। किसी भी ऑप्शन की संख्याएं बदलनी है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दोस्तों इन ऑप्शन के एक ऑप्शन में से दोस्तों किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदल लेना है, जैसे कि 15-22 बदल लो, या 22-26 बदल लो, या 25-35 5 बदल लो, या 15-13 बदल लो, ठीक है। इन्हीं दोस्तों दोनों संख्याओं को आपस में बदल करके इस समीकरण को दोस्तों सही बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को बदल के देखते हैं। तो जैसे कि पहले ऑप्शन में कह रहा है 15 और 22, यानी कि 15 की जगह पर 22 कर देंगे और 22 की जगह पर 15 कर देंगे, ठीक है। कर देंगे, ये काम आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 15-22 को बदलना है, तो 15 की जगह पर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 22 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22 की जगह पर दोस्तों हम यहाँ पे 15 कर देंगे, क्या यहाँ पर दोस्तों 15 कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यहाँ पे 15 कर देंगे। अब इस समीकरण को सॉल्व करके देखते हैं और देखने 35 आता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22 को रखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस करके 26 को रखेंगे, फिर प्लस करके दोस्तों 13 को रखेंगे, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 13 आएगा। 13 के बाद दोस्तों गुणा है, गुणा के बाद दोस्तों 15 में दोस्तों भाग लगेगा, भाग लगाने के बाद ये दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बॉडमास नियम से सॉल्व करेंगे तो 5 से दोस्तों 15 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, और 13 का गुणा दोस्तों अगर 3 में करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 13 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। 39 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 22 में से अगर 26 माइनस होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 4 होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस यहाँ पे करेंगे तो बराबर में प्लस का कितना हमको मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा कितना हो जाएगा, बराबर में 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 35 ही दिया है और आपका 35 आ गया, ठीक है। 35 आ गया, ये 4 आपका माइनस का है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, गौर से देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ब्लड रिलेशन का है। देखिएगा जैसे कि कह रहा है जे और के सहोदर हैं, एम जे का मामा है, एस के की नानी है, ए एस की इकलौती बेटी है, ए का एम से क्या संबंध है। दोस्तों अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो सहोदर शब्द दिया है, इस सहोदर का मतलब क्या होता है। सहोदर का मतलब क्या होता है दोस्तों, सगा। क्या होता है, सगा। जैसे कि आप हो, ठीक है, और आपका भाई, सगा भाई या सगी बहन, ठीक है, सगी बहन या सगा भाई हो सकता है, ठीक है। इसी को सहोदर कहते हैं, ठीक है, क्या सहोदर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पेट से 2 बच्चे जन्मे, ठीक है, एक पेट से 2 बच्चे जन्मे, यही दोस्तों सहोदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही मतलब बताया। अब आगे देखते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जैसे कि ब्लड रिलेशन में आपको मालूम होगा, एक चीज़ और सुनिए, जैसे कि ब्लड रिलेशन में आपको मालूम होगा, जैसे कि आप हो और आपका भाई है तो आपका भाई आपके बराबर में लिखा जाएगा, और उसकी भी अगर आपकी बहन है तो वो भी दोस्तों बराबर में लिखी जाएगी, ठीक है। अगर आपकी दोस्तों कोई संतान है तो दोस्तों संतान आपकी नीचे आ जाएगी क्योंकि आपसे छोटी है। अगर आपके पापा की बात की जाए तो आपके पापा दोस्तों आपसे ऊपर आ जाएंगे। अगर आपकी दादा की बात की जाए तो वो दोस्तों आपके पापा से भी ऊपर आ जाएंगे। इस प्रकार से हम बनाते हैं ना डायग्राम,
तो देखिएगा यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, जे और के सहोदर है, यानी कि जे और के सहोदर यानी कि आपस में या तो जो भाई बहन है या दोस्तों भाई भाई है या केवल बहन बहन है, लेकिन ये एक ही पेट के हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने जे को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जे को यहाँ पे ले लिया और यहाँ पर दोस्तों के को ले लिया। अभी हम इनको डिसाइड नहीं कर सकते ये लड़का है कि लड़की है, नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन ये आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एम जे का मामा है, यानी कि ये एम जो है वो जे का मामा है, ठीक है। एम को यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि जे को हम यहाँ पे रखते हैं जे और यहाँ पर रखते हैं के और एम जे का मामा है, ठीक है। तो एम जे का मामा यानी कि ऊपर आ जाएगा, बड़ा है, मामा है तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है एस के की नानी है। देखिएगा जब एस है, जो एस है वो के की नानी है, के की नानी है, तो देखिएगा ये आपस में तो भाई बहन है, कुछ भी हो मालूम नहीं है। जब इनका मामा ये है एम, तो नानी इनकी क्या होगी दोस्तों, मामा की माँ। मामा की माँ जब होगी वही तो नानी होगी, तो मतलब इनकी भी दोस्तों माँ ऊपर आ जाएगी, यानी कि एस कहाँ आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी। तभी तो ये दोस्तों के की नानी होगी, तभी तो के की नानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ए एस की इकलौती बेटी है। जो ए है वो एस की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पे देखिएगा जो एस, यहाँ पर एस का बेटा यहाँ एम है, तो एस की इकलौती बेटी क्या हो जाएगी दोस्तों, एम के बराबर में आ जानी चाहिए। तो ए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पर रख लेंगे, ये दोस्तों बेटी हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ए का एम से क्या संबंध है दोस्तों, ए का एम से क्या संबंध है दोस्तों, ए का एम से क्या संबंध है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये आपस में दोस्तों बहन भाई हैं, ये दोस्तों भाई है और ये दोस्तों बहन है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा है कि यहाँ पे देखिएगा पूछा है ए का एम से क्या संबंध है, यानी कि जो ए है वो एम से क्या संबंध है, तो बताइएगा। तो जो ए है वो एम से क्या संबंध है, तो कहेंगे ए एम की क्या लगेगी। तो दोस्तों ये तो भाई है, ये बहन है, तो ए क्या लगेगी एम की, तो कहेंगे बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे दोस्तों, कथन निष्कर्ष का है प्रश्न, बड़े ही आराम से समझेंगे, ठीक है, बड़े ही आराम से समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कह रहा है सभी चट्टानें चूड़ियाँ हैं। क्या, सभी चट्टानें चूड़ियाँ हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बनाते हैं, चट्टान का बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे दोस्तों चट्टान का बनाते हैं, ठीक है, चट्टान का बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने चट्टान का बनाया, मेरे प्यारे साथी ये देखिएगा, जैसे कि हमने चट्टान का बनाया, ये चट्टान का हमने बना लिया, इसके अंदर लिखते थे चट्टान के लिए हम क्या करते हैं, चा बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, चा बना देते हैं, ठीक है, चट्टान की चा बना देते हैं। फिर कह रहे हैं सभी चट्टानें चूड़ियाँ हैं, यानी कि जितनी भी चट्टानें हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे एक सेकंड, जितनी भी चट्टानें हैं मेरे प्यारे साथियों चूड़ियाँ हैं। तो चूड़ियाँ दोस्तों ऊपर आ जाएंगी इसके, ठीक है, चूड़ियाँ दोस्तों इसके ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ होगी, चूड़ियाँ ऊपर आ जाएंगी। तो चूड़ियाँ के लिए हम इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों चूड़ियाँ हो जाएंगी, सभी चट्टानें चूड़ियाँ हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते, कह रहे हैं कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है, यानी कि कोई भी चूड़ी अंगूठी नहीं है। तो देखिएगा जब कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है, तो कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है, तो अंगूठी का मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, अंगूठी का यहाँ पे बना लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, अंगूठी का अंग बना देते हैं, ठीक है, अंग हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, अंगूठी नहीं है, ठीक है, अंगूठी यहाँ पर आ गई। फिर कह रहा है कुछ अंगूठी, यहाँ पे देख कह रहा है कुछ अंगूठियाँ चैन है, यानी कि कुछ अंगूठियाँ जो हैं मेरे प्यारे साथियों वो दोस्तों चैन है, ठीक है, कुछ अंगूठियाँ चैन है। तो यहाँ पे चैन का दोस्तों हम इसके अंदर बना लें, क्योंकि कुछ अंगूठी में आ रहा है चैन, ठीक है, यहाँ पे बना लिए तो चैन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आ जाएगी, तो ये मान लीजिए चैन है, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा निष्कर्ष, देखिएगा निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ चूड़ियाँ चट्टानें हैं। तो देखिएगा कुछ चूड़ियाँ, जब सभी चट्टानें चूड़ियाँ हैं तो दोस्तों कुछ चूड़ियाँ तो चट्टानें हो जाएंगी, सही बात है, यानी कि ये तो सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये निष्कर्ष फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है, निष्कर्ष फर्स्ट आपका करेक्ट हो रहा है। फिर कह रहा है कुछ चैन चूड़ियाँ हैं। तो देखिएगा
कुछ चैन चूड़ियाँ हैं, तो कहेंगे देखो चैन दोस्तों, चैन यहाँ पर है और चूड़ियाँ यहाँ पर हैं, तो कुछ चैन चूड़ियाँ हो जाएंगी क्या? कहेंगे नहीं होंगी, गलत कह रहा है, तो ये तो दोस्तों गलत हो गया। अब आप यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, क्योंकि आपका एक ही तो करेक्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है यदि f भागित h बराबर 48 तथा t भागित c बराबर 60 तो y भागित d बराबर क्या होगा? यह आपसे पूछा है, तो बताइएगा इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप एक काम करिएगा, देखिएगा एक काम करिएगा, देखिएगा जैसे कि f हमारा कितने पर आता है दोस्तों? कहेंगे f हमारा 6 पर आता है। ठीक है, h हमारा कितने पर आता है दोस्तों? h 8 पर आता है। इन दोनों का हम क्या कर दें कि 48 आ जाए, तो कहेंगे इनका आपस में गुणा करा दो, तो 8 सिंह कितना होता है दोस्तों? 8 सिंह मेरे प्यारे साथियों 48 होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर 48 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 48 दिया है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखते हैं, तो कहेंगे टी हमारा कितने पर आता है? तो कहेंगे टी हमारा मेरे प्यारे साथियों 20 पर आता है। ठीक है, सी हमारा कितने पर आता है? तो कहेंगे 3 पर आता है। इनका भी आपस में हम गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 60 दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी 60 दिया है। उसी प्रकार से आप देखिएगा इसका भी हम निकालते हैंगे। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे निकालते हैंगे, तो देखिएगा y हमारा कितने पर आ जाता है? तो कहेंगे y हमारा दोस्तों 25 पर आता है। ठीक है, 25 पर आता है। y कितने पर आता है? तो कहेंगे y 25 पर आता है। d हमारा कितने पर आता है? तो कहेंगे d हमारा 4 पर आता है। और इनका आपस में अगर हम गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कहेंगे 100 मिलेगा। 25 चौके कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो 100 आपका आना चाहिए। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए कहेंगे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कल्पना करें कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है, निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको कल्पना करना है। ठीक है, और दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख है, तो आपको सबसे पहले तो दिशाएं मालूम होनी चाहिए। तो कहेंगे दिशाएं कैसी होती? कहेंगे ऊपर उत्तर, राइट साइड में दोस्तों पूरब, लेफ्ट साइड में पश्चिम, और इधर क्या हो जाता है नीचे साइड में दक्षिण। ये चीज़ आपको मालूम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ और देखिएगा, आप जिस डायरेक्शन में बैठे हैं, जिस दिशा में बैठे हैं, तो कहेंगे इस साइड आपका हाथ कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे इधर आपका कौन सा हो जाएगा? कहेंगे बायां। और इस साइड कौन सा हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों दायां। ठीक है, अब इस साइड दायां हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। जब दक्षिण दिशा की ओर है तो कहेंगे आपका मुख किधर है दोस्तों? नीचे की तरफ है। जब नीचे की तरफ हो जाएगा तो आपका दोस्तों दायां किधर आ जाएगा और बायां किधर जाएगा? तो कहेंगे बायां आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, दायां आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको कंप्लीट हो गई। जब आप उल्टे हो जाएंगे तो दायां आपका इस साइड आ जाएगा, बायां आपका इस साइड आ जाएगा। नहीं, बायां आपका इस साइड आ जाएगा, दायां आपका इस साइड आ जाएगा। ये चीज़ आपको देखना है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका क्या है दोस्तों? बायां। ये आपका क्या है? दायां। ठीक है, ये चीज़ आप देखिएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये पूरा आपका दिशा बनी हुई है। ठीक है, पूरी दिशा बनी हुई है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ऊपर क्या है? उत्तर, इधर पूरब, इधर पश्चिम और इधर दक्षिण। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है सूरज मेरे सामने होगा। जब आपका मुख मेरे भाई दक्षिण की तरफ है तो क्या सूरज आपके दक्षिण की तरफ होगा, आपके सामने होगा? कहेंगे नहीं भैया, गलत कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है, इसे ख़त्म करो। अब नेक्स्ट कह रहा है सूरज मेरे दाईं ओर उगता है। तो देखिएगा अभी दायां आपका किधर है? तो कहेंगे दायां आपका इस तरफ है, दायां आपका इस तरफ है। लेकिन सूरज आपका सूरज कहाँ वास्तविक उगता है? तो कहेंगे पूरब में उगता है। क्या? पूरब में उगता है। और इधर पश्चिम में दोस्तों अस्त होता है। ठीक है, तो आपका किधर होना चाहिए? तो ये भी कहेंगे, ये कह रहा है मेरे दाईं ओर उगता है। दाईं ओर नहीं उगेगा भैया, बाईं ओर होता तो हो सकता है, यानी कि ये भी गलत कह रहा है। ठीक है, अब नीचे कह रहा है सूरज मेरे पीछे है।
तो देखिए पीछे अगर यहाँ पर आप हैं और सूरज पीछे यानी कि उत्तर की तरफ चला जाएगा तो उत्तर में सूरज नहीं हो सकता। तो ये भी दोस्तों आपका गलत कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है सूरज मेरे बाईं ओर उगता है। जी भैया, आप जब इस दिशा में दक्षिण की तरफ हैं तो आपका दोस्तों बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। जिस तरफ दायां होता है तो इस तरफ आपका बायां हो जाएगा, क्योंकि आप उल्टी दिशा में हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह मेरी बात समझ में आई होगी, प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करिएगा चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा। तो देखिएगा इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कैलेंडर का है, तो यहाँ पे देखा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों आपको इसका निकाल लेना है। ठीक है, इसका निकाल लेना है, इसका निकालते हैं, फिर उसके बाद इसका निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा 4 वर्ष बाद तो आपका लीप वर्ष भी आता है, लेकिन 18 से 21 पर हो रहा है, यहाँ तो 3 ही हो रहा है, फिर भी चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे 18 को लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने 18 को लिखा, उसके बाद क्या करेंगे 18 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो कहेंगे 4 चौके 16 यानी कि 4 बार जाएगा। फिर यहाँ पे तारीख ले लेंगे 15। ठीक है, नवंबर का कोड हम यहाँ पे लेंगे, नवंबर का कोड कितना होता है तो कहेंगे नवंबर का कोड 4 होता है। ठीक है, फिर ईयर का कोड लेंगे तो ईयर का कोड 6 होता है, और दोस्तों इसमें 7 का भाग लगा देंगे। 7 का भाग लगा देंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा, इनको हम ऐड करते हैं तो 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22 और 15 कितना हो जाएगा 22 और 37 हो जाएगा। 37 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 37, 4 41, 41 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 47 हो जाएगा। 47 में मेरे प्यारे साथी जब 7 का भाग लगाएंगे तो कहेंगे 7 छिंग कितना होता है 42 होता है। तो आपका कितना बचा 5 शेष बचा है। तो 5 शेष पे आपका क्या आता है दोस्तों गुरुवार पे आता है। 5 नंबर पे क्या आता है गुरुवार आता है, यानी कि यहाँ पर सही दिया हुआ है। जब सही दिया है तो अब इसी तरीके से आप दोस्तों इसका निकाल के और दोस्तों आंसर बताना है। तो देखिएगा इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 21 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 ले लेंगे। 21 में दोस्तों 4 का भाग लगाएंगे तो 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा, प्लस कर लेंगे। 15 तारीख है तो 15 तारीख ले लेंगे। नवंबर का कोड कितना दिया है 4 हो जाएगा नवंबर का कोड, और ईयर का कोड दोस्तों 6 होता है। अब इसमें भी दोस्तों हम 7 का भाग लगा देंगे तो 21 5 26, 26 और दोस्तों 10 कितना हो जाएगा 37, 37 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 46 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 51, 51 हो जाएगा। 51 में दोस्तों जब 7 का भाग हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 7 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाता है। कितना 49 हो जाता है। शेष आपका बचेगा 2 शेष बचेगा। क्या दोस्तों, जब 2 शेष बचेगा मेरे प्यारे साथियों तो एक पर क्या आता है दोस्तों, एक पर आता है दोस्तों रविवार, दूसरे पर आता है दोस्तों सोमवार। तो 2 आया है तो दूसरे पर क्या होगा दोस्तों सोमवार आपका दिन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ही आराम से चल रहेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में मौजूद होते हैं। बताइएगा जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में मौजूद होते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये प्रश्न आपको आते ही होंगे। ठीक है, मैंने क्योंकि 82 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो बहुत बड़ी भूल कर रहे होंगे। इनको ज़रूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाले हैं। ठीक है, आपको एक ही प्ले लिस्ट में दोस्तों सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, एक प्ले लिस्ट खोलेंगे सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अंक देखते हैंगे। अब यहाँ पे जैसे कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश में, तो जैसे कि देखिएगा यहाँ पे एल सेम दिया है तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आई भी सेम दिया है तो आई को भी हम यहाँ से साफ काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जी है, यहाँ के है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है और यहाँ पर भी जी है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों एफ आता है। क्या आता है, एफ आता है।
एफ आता है ना, तो एफ आता है तो आप देखिएगा एफ हमारा दो जगह दिया हुआ है। एफ हमारा कहाँ दिया है? दो जगह दिया है। तो एफ को यहाँ से भी काटेंगे और एफ को यहाँ से भी काटेंगे। अब देखिएगा एफ के बाद कहेंगे यहाँ पे ई पहले आता है, ठीक है, तो यानी कि 4 नंबर वाले को ले लेंगे, ठीक है, टी तो बाद में आता है, तो 4 नंबर वाले को ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये यहाँ पे एफ था तो ये 3 नंबर वाला आ जाएगा, इसे यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं तो उसके बाद कौन सा आएगा, तो कहेंगे उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जी दिया है और यहाँ पे के दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों जी दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों जी दिया है। तो देखिएगा अब इसमें से दोस्तों आपका कौन सा दोस्तों हो जाएगा, कौन सा आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे आप देखिएगा कहेंगे जी जी दिया है, तो जी मेरे प्यारे साथियों जी जी यहाँ से कट जाएगा, जी जी यहाँ पे हम काट लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एन दिया है और एच दिया है, तो देखिएगा कौन सा पहले आएगा, कहेंगे एच वाला आएगा, ठीक है, एच वाला आएगा, यानी कि 1 नंबर वाला आएगा। यहाँ पे 3 था, 1 नंबर वाला आएगा, तो इसे काट देंगे, 1 नंबर वाले को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर जब जी दिया है ये जी कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा एन दिया है, यहाँ पर एन दिया है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे के दिया है, तो बताइएगा एन और के में सबसे पहले कौन सा आता है, तो कहेंगे एन हमारा 14 पर आता है, के 11 पर आता है, तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे नंबर वाले को ले लेंगे। फिर दोस्तों हमारा ये 5 नंबर वाला आ जाएगा, 5 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा 43,125 आपका आंसर कहाँ पर है, 43,125, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक कागज़ को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ये आकृति दिख रही है ना, ये वाली, इस आकृति को मेरे प्यारे साथी पहले इस डायरेक्शन में दोस्तों मोड़ के काटा जाता है, ठीक है। जब इसको इस तरीके से किया जाएगा तो आप देखिएगा, पहले मैं पूरी आकृति बना लेता हूँ। अगर बनाऊँगा तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। ये आकृति मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, ये आकृति मेरे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात को, इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। अब जब इस प्रकार से बन जाएगी तो ये जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, तो एक बॉक्स मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बीच में त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज मेरे प्यारे साथियों, एक त्रिभुज इधर भी बनेगा, एक त्रिभुज मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। और एक त्रिभुज जब इसको इस तरफ मोड़ देंगे तो एक त्रिभुज दोस्तों ऊपर से भी बनेगा, ठीक है। और एक त्रिभुज मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों बॉक्स बनेगा, इस कोने में बॉक्स बनेगा, यहाँ पर भी बॉक्स बनेगा, यहाँ पर भी बॉक्स बनेगा, यहाँ पर भी बॉक्स बनेगा, यानी कि चारों कोने में दोस्तों 2-2 बॉक्स होने चाहिए, ठीक है, 2-2 बॉक्स होने चाहिए, ठीक है। और बीच में 4 त्रिभुज होना चाहिए, ये बीच में जो बने 4 त्रिभुज हैं, और साइड चारों कोने में ये 2-2 बॉक्स बने हैं। ये चीज़ आपको ऑप्शन में देखना है। तो कहेंगे यहाँ पे साइड में 2 बॉक्स नहीं बने हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 बॉक्स नहीं बने हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 बॉक्स तो बने हैं, लेकिन बीच में 4 त्रिभुज होना चाहिए, वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 त्रिभुज हैं, तो दोस्तों ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बचता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा, बताइएगा, दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, यहाँ पे ये वाली लाइन आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। आकृति में देखिएगा ये वाली लाइन पूरी होनी चाहिए ना, समझ में आ रहा है ना, ये वाली लाइन पूरी होनी चाहिए। तो देखिएगा ये वाली लाइन पूरी होने के लिए तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो ये ख़त्म, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो ये तो ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, कहेंगे फिर आपकी ये वाली लाइन पूरी होनी चाहिए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में ये लाइन पूरी नहीं है, तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म कर दिए ना। फिर कहेंगे इसके बाद आप देखिएगा ये वाली लाइन, यहाँ से ये वाली लाइन इतनी पूरी होनी चाहिए, क्या ये वाली लाइन इतनी पूरी होनी चाहिए, ठीक है।
ये वाली पूरी होनी चाहिए, तो कहेंगे ये देखिएगा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे लाइन नहीं है, ये होनी चाहिए, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। अब ऑप्शन नंबर ए बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है ना, कहेंगे बिल्कुल भैया करेक्ट हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन बनेगी, बन जाएगी, फिर ये वाली बनेगी, ये भी बन जाएगी, फिर ये वाली बनेगी, ये भी बन जाएगी, और यहाँ से ये वाली भी बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा, बताइएगा अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा, यह दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे खाली स्थान है, फिर यहाँ पे एक घर सा बन गया, फिर ये घर थोड़ा बड़ा बन गया यानी कि बीच में हो गया, फिर इस घर में दोस्तों खिड़की भी बन गई, तो यहाँ पर भी घर तो ज़रूर आएगा। ठीक है, घर तो ज़रूर आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ और देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों केवल चिन्ह दिए हैं, यानी कि वर्ग घर बन वगैरह दिया है। यहाँ पर अगले वाले में क्या हुआ, यहाँ पे एक चिन्ह हट के ए आ गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे ए आया, फिर बी आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तो बी था, फिर आ गया ए और बी, और नीचे देखिएगा सी आ गया। तो अगली आकृति में आप देखिएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, इतना तो आपको दिया ही हुआ है। फिर जब आगे आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों डी आना चाहिए, यहाँ पे डी आना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए ना। तो आप देखिएगा, यहाँ पे ए होना चाहिए, फिर यहाँ पे बी होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया है सी और डी, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। ठीक है, यहाँ पे ए दिया है, ठीक है, बी दिया है, ठीक है, यहाँ पे सी होना चाहिए, डी दिया है, तो ये भी खत्म। यहाँ पे ए होना चाहिए, तो यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका, देखिएगा ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर, यानी कि क्रम वाइज से चले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, बल्ला का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, तो रैकेट का संबंध किससे होगा, सबको मालूम होगा, बहुत ही सिंपल सा है। कहेंगे रैकेट किस में खेलते हैं, सर्दी के समय टेनिस खेलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है असंगत का चयन करें। दोस्तों असंगत का चयन करना है, तो देखिएगा यहाँ पे दिया है अपरिमेय संख्या, यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे दिया है पूर्ण संख्या, यहाँ पे दिया है पूर्णांक संख्या। तो बताइएगा यहाँ पे दोस्तों सबसे अलग कौन सा है, ये बताइएगा सबसे अलग कौन सा है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों कमेंट में बताना है। क्या दोस्तों, कमेंट में बताना है। ठीक है, अब ये क्लास दोस्तों आपकी यहीं पर समाप्त होती है कि ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके। ठीक है, यह क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, लाइक करना, ठीक है, शेयर कर देना अगर पसंद आई है मेरे प्यारे साथियों तो। ठीक है, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको इसकी अगर PDF चाहिए दोस्तों, इस क्लास की PDF चाहिए, तो इसी क्लास की दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम का दोस्तों लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर देना। किससे दोस्तों, टेलीग्राम को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर आपको हर प्रकार की PDF, MCQ प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न दोस्तों आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, आपसे कोई भी परचेस नहीं किया जाएगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ने को मिलेगा। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।